विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग, इंडियन ज्योग्राफी। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था ऊर्जा परिदृश्य यानी एनर्जी सिनारियो। उसमें आज हमने करना है क्या, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जल विद्युत एक नवीकरणीय, पर्यावरण मैत्रीपूर्ण यानी इको फ्रेंडली तथा ऊर्जा का सस्ता साधन है। भारत में जल विद्युत का विशाल विभव है यानी पोटेंशियल है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सीईए द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश में जल विद्युत स्थापित क्षमता 30 सितंबर 2022 तक 46,850 मेगावाट है। कितनी? और ये बढ़ती रहेगी, 23 में बड़ी होगी, फिर 24 में बड़ी होगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्या प्रक्रिया चल रही है ना। डैम प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन में देश का सर्वाधिक जल शक्ति विभव यानी 30.3% मौजूद है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, देश का सर्वाधिक जल शक्ति विभव कहां है? आंसर ब्रह्मपुत्र में है। किसमें? ब्रह्मपुत्र बेसिन में। इसके पश्चात प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियां 21%, सिंधु बेसिन 16%, गंगा बेसिन 11.7%, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां 10.6%, तथा मध्य भारत की नदियों के विभव 10.4%। यानी सबसे ज्यादा विभव किसका है? 30.3% ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। किसमें? सबसे ज्यादा जो विभव है, जल शक्ति विभव, वो किसमें है? ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। उसके बाद जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, कितना? 21%, फिर सिंधु बेसिन 16%, गंगा बेसिन कम है 11.7%, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहना, क्योंकि गंगा बेसिन जो हो गया ना, अधिकतर जो है वो किस पे है? मैदानी इलाकों में। और बहुत मैदानी इलाकों में भी जल शक्ति विभव ज्यादा नहीं होता है ना। थोड़ा क्या चाहिए? फोर्स चाहिए पानी में। अच्छा जी, हिमालय क्षेत्र में देश का लगभग आधा जल शक्ति विभव मौजूद है। यहाँ अधिक वर्षा, गहरा हिमाच्छादन, तीव्रगामी सदावाहिनी नदियां तथा बांध बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों की सुविधाएं प्राप्त हैं, किंतु विषम धरातल का तथा उपभोग के केंद्रों से दूरी के कारण जल शक्ति का विकास सीमित ही हुआ है। आधा जल शक्ति विभव हिमालय पे है, लेकिन यार यहाँ बिजली बना के हम केरला थोड़े भेज सकते हैं, अगल बगल के राज्यों में भेज सकते हैं। हमने टिहरी डैम बनाया, किसको दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश, दिल्ली है। उत्तर प्रदेश दिल्ली को दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम मध्य प्रदेश को दे दें यहां से बिजली, नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो ऊर्जा क्षय है वो हो जाएगा। तार बिछाएंगे हम तो वहां तक जाते जाते, क्या समझ में आया? किंतु विषम धरातल तथा उपभोग के केंद्रों से दूरी के कारण जल शक्ति का विकास सीमित ही हुआ है। पश्चिमी घाट एवं प्रायद्वीप का मध्यवर्ती उच्च भूमियों में मध्यम विभव मिलता है, जबकि राजस्थान, गुजरात और उत्तरी मैदानों में जल शक्ति का विभव सबसे निम्न है। निम्न विभव पाया जाता है राजस्थान में, गुजरात में और उत्तरी मैदानों में। समझ में आ गया? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, सिद्राबाग, दार्जिलिंग में भी कहां पर? सिद्राबाग में की गई थी। इसके बाद 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात यानी शिव समुद्रम कर्नाटक में जल विद्युत केंद्र स्थापित हुआ था। तो पहला कहां पर भाई? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में कहां? सिद्राबाग। उसके बाद कहां? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम कर्नाटक। स्वतंत्रता के बाद देश में अनेक बहुउद्देशीय और नदी घाटी परियोजनाएं स्थापित की गई थी। 1975 में जल विद्युत के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की स्थापना की गई, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल, जैसे एनटीपीसी सुना था, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वैसे एनएचपीसी है। अंतर क्या है? एनटीपीसी आपका महारत्न कंपनी बन गया, लेकिन एनएचपीसी महारत्न में नहीं आता है। महारत्न में नहीं आता, मैंने बोला, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। एनएचपीसी के 22 विद्युत केंद्र परिचालित हैं और जिनकी कुल अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 6,971.2 मेगावाट है, जिसका 6,971.2 मेगावाट। ठीक है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी के गठन के बाद से
विगत 36 वर्षों यानी 2011 तक सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी ने 11 परियोजनाएं पूरी की थी, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 4145 यानी 4145 मेगावाट थी। अगले 20 वर्षों यानी 2031 तक 31 में 25,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता सृजन की इस कंपनी की योजना है। इसमें 5,652 मेगावाट की 13 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 13 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। निगम की 5,531 मेगावाट की परियोजनाओं में 3,000 मेगावाट की दिबांग परियोजना अरुणाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, दिबांग दिहांग ये नदियां कहाँ मिलेंगी आपको? इवन ब्रह्मपुत्रा को दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, पता है। लेकिन मैं अभी दिबांग के बारे में बता रहा हूँ। दिबांग जो है वो भी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। तो दिबांग परियोजना अरुणाचल प्रदेश और 1,000 मेगावाट की पकल टुल परियोजना जम्मू कश्मीर में। कौन सी? पकल टुल परियोजना जम्मू कश्मीर शामिल है। 7,750 मेगावाट की कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट निगम ने तैयार कर ली है। इस परियोजना को अगले 5-10 वर्षों में पूरा किया जाएगा। शेष 7,000 मेगावाट की कुछ परियोजनाओं की संभाव्यता रिपोर्ट जो है वो कंपनी ने तैयार की है। देश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं बता रहा हूं मैं। केरल में कौन कौन सी हैं? इडुक्की है, शबरीगिरी है, सोलायार है, सेंगुलम है, नारियामंगलम है, कुटियाडी है, पल्लीवासल है, पेरिंगल कुथू और पनियार। तमिलनाडु में जो इंपॉर्टेंट है वो कुंडा परियोजना है, मैटूर परियोजना है। मैटूर बांध बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, किस नदी पर है? मैटूर बांध किस नदी पर है? तमिलनाडु में मैटूर बांध, हाँ जी, कावेरी पर। ऐसे पेरियार तमिलनाडु में, पेरियार केरला में भी है, इधर भी है। कोडियार, सोलियार, पायकारा परियोजना भी पूछी है। अलियार, मोयार, सुरुलियार, सरकारपति और पापानासम। गुजरात में जो है उकाई, ताप्ती नदी पर है, बड़ी इंपॉर्टेंट उकाई। ऐसे नर्मदा घाटी सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन सुना है, मेधा पाटकर, हाँ, बाबा आमटे। ऐसे मध्य प्रदेश में गांधी सागर, तवा, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर। महाराष्ट्र में कोयना, बहुत इंपॉर्टेंट, भूकंप आ गया इसके चक्कर में। टाटा, मीरा, खोपली, भिवपुरी, बैतरणी। जम्मू कश्मीर में निचली झेलम, सलाल, प्रथम और द्वितीय किश्तवाड़, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट बड़ी चर्चाओं में रहा, बगलिहार। उरी, ये झेलम नदी पर है उरी। दलहस्ती, ये चंद्र, चिनाब की सहायक नदी चंद्र पर है, चंद्र और भागा से बनी है ना चिनाब, तो चंद्र पर है। निम्मो बाजको, ये सुरू नदी पर है, किशनगंगा, निम्मो बाजको। पकलटुल परियोजना, पकलटुल सेवा 2 पावर स्टेशन, ठीक है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में बैरासियुल, नाथपा झांकरीगिरी, बाटा, बसी, चमेरा बड़ी इंपॉर्टेंट है हिमाचल में। अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना, कौन सी? संजय जल विद्युत परियोजना, ये कई बार क्वेश्चन बनता है, अंडरग्राउंड परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ऐसी पार्वती, एनएचपीसी की पार्वती 3 की कोल डैम और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की रामपुर परियोजना, ये सब कहाँ है? हिमाचल में। आंध्र प्रदेश की नागार्जुन सागर, निचली सिलेरू, श्रीशैलम, ऊपरी सिलेरू, मचकुंड, तुंगभद्रा, निजाम सागर। मचकुंड से क्वेश्चन बना है, निजाम सागर से क्वेश्चन बना है, नागार्जुन सागर से कई बार बनता है। जहां अर्जुन होंगे वहां कृष्ण होंगे, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर डैम, ठीक है भाई। और श्रीशैल मैंने बताया था आपको, कापालिकों का श्रीशैलम है, कापालिकों का है धर्मस्थल। श्रीशैल नामक स्थल किसका है? कापालिकों का ही है जी। कर्नाटक में शारावती, ये नदी है, आपको पता है, इसमें महात्मा गांधी जलप्रपात जोग फॉल भी है। काली नदी, जोग, महात्मा गांधी जलप्रपात, लिंगानमक्की, शिव समुद्रम, भद्रा, मुनीराबाद, सिमसापुरा। ऐसे पंजाब हरियाणा में जो है वो देहर है, भाकड़ा है, पोंग बांध बहुत इंपॉर्टेंट, गंगावाल, कोटला और सनम। राजस्थान में जो है वो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है जवाहर सागर।
उत्तर प्रदेश में भाई रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सोन की ट्रिब्यूटरी है। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। नीचे से ऊपर जाकर मिलने वाली एकमात्र बड़ी नदी कौन? सोन। चिल्ला, गंगा ग्रिड, माता टीला, यमुना, सिंगरौली। बिहार झारखंड की जो है गंडक, कोसी, सुवर्णरेखा, मैथान, तिलैया, कोयलकारो। मैथान बांध, तिलैया बांध, है ना, किसके पार्ट है ये? पंचेत हिल, बाल पहाड़ी किसके पार्ट है? दामोदर घाटी परियोजना के पार्ट है। किसके? दामोदर घाटी, दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर अलग अलग जगह पर डैम बनाए गए हैं। तो मैंने कहा मैथान, तिलैया, ये किसका पार्ट है? दामोदर घाटी परियोजना। पश्चिम बंगाल में पंचेत हिल, जल ढाका। उड़ीसा में हीराकुंड, बाली मेला। असम में उमियाम, कोपिली। मेघालय में किरदेम और कुलई। सिक्किम में निचली लांगयाप, रंजीत और तीस्ता। मणिपुर में लोकटक, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, लोकटक झील भी है, नदी भी है, डैम बनाया गया शायद इस पर, मणिपुर। और अरुणाचल प्रदेश में कामेंग, रंगा, दिबांग, सिप्पी, सुबनसिरी, त्वांग और तातो। नागालैंड में दोयांग। उत्तराखंड में टनकपुर, रामगंगा, कालागढ़, पथरी, धौलीगंगा, टिहरी, खटीमा, किसाऊ, तपोवन, विष्णुगाड़, है ना, उत्तराखंड के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी है? कालपोंग। शीर्ष 5 जल विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता वाले जो राज्य हैं वो प्रथम पे पंजाब है, द्वितीय पे कर्नाटक है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, चौथे पे महाराष्ट्र है, पांचवें पे मध्य प्रदेश है। ये बता दिया था मैंने। विश्व में शीर्ष 5 जल विद्युत खपत वाले जो देश हैं, चीन 30.4%, कनाडा 8.9%, ब्राजील 8.5%, यूएसए 6%, रूसी संघ 5%। विश्व में शीर्ष 6 जल विद्युत संस्थापित क्षमता यानी इंस्टॉल कैपेसिटी वाले जो देश हैं, सबसे पहले नंबर पे चीन है, द्वितीय स्थान पे ब्राजील है, तीसरे स्थान पे यूएसए है, चौथे स्थान पे कनाडा है, पांचवें स्थान पे भारत है, छठे स्थान पे जापान और रूस है। शीर्ष 5 जल विद्युत उत्पादन करने वाले देश जो हैं 2020 में, वो चीन, ब्राजील, कनाडा, यूएसए, रूसी संघ, भारत जो है वो छठे नंबर पे। कौन से? ठीक है, ये है कहानी। एनटीपीसी की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो कोलदम है, एक तो कोलदम हिमाचल प्रदेश में चल रही है, और टिहरी जो है वो उत्तराखंड में है, कोटेश्वर जो है वो उत्तराखंड में है, रंगा नदी जो अरुणाचल प्रदेश में है, दोयांग जो है नागालैंड में है, दोयांग इंपॉर्टेंट है भाई, पारे जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तुइरियल जो है मिजोरम में है, कोपिली असम में है, कामेंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है ना। तो कोलदम जो है वो सतलज नदी पर है। किस पर? ये एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना है। कोलदम सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में 800 मेगावाट क्षमता की है। टिहरी आपको पता ही है 2400 मेगावाट की है, लेकिन 1000 मेगावाट ही उत्पादित कर पा रही है शायद भागीरथी बिलंगना। किस पर है? भागीरथी और बिलंगना के संगम पर। कोटेश्वर जो है वो भागीरथी नदी पर है। हाँ जी, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। रंगा नदी जो अरुणाचल प्रदेश, रंगा नदी पर है 405 मेगावाट की। दोयांग नागालैंड में, दोयांग नदी पर 75 मेगावाट की। पारे जो अरुणाचल प्रदेश में दिक्रोंग नदी पर है 110 मेगावाट की। तुइरियल जो है मिजोरम में, तुइरियल नदी पर है 60 मेगावाट की। कोपिली जो है असम में है, कोपिली नदी पर 275 मेगावाट। कामेंग जो अरुणाचल प्रदेश में, विचोम तेंगा, विचोम और तेंगा 600 मेगावाट की। ठीक है। एनएचपीसी की जल विद्युत परियोजनाएं, हाँ, एनएचपीसी की बैरासियुल, बैरासियुल नदी जो है, बैरासियुल, भालेद, ये रावी की सहायक नदियां हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछ चुका है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं बैरासियुल और भालेद। लोकटक परियोजना जो है वो मणिपुर में है। खुगा इम्फाल लोकटक झील पर है ये। सलाल जो है चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में, सलाल कई बार पूछ चुका है। टनकपुर जो है शारदा नदी पर है, महाकाली उत्तराखंड में है।
चमेरा वन रावी नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। उरी वन झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। रंगित रंगित नदी पर है सिक्किम में। चमेरा 2 रावी नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। तो चमेरा 1 भी रावी पर, चमेरा 2 भी रावी पर, दोनों कहां? अरे रावी तो पर राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। इंदिरा सागर ये नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। धौली गंगा पर उत्तराखंड। दलहस्ती ये चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। तीस्ता 5 तीस्ता नदी पर है सिक्किम में। सिक्किम से आती हुई तीस्ता, उसके बाद कहां जाती है? बांग्लादेश में मिलती है ब्रह्मपुत्र से। किससे? सेवा 2 सेवा नदी पर जम्मू कश्मीर में। चमेरा 3 रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश। चमेरा 1 चमेरा 2 चमेरा 3 3 प्रोजेक्ट चल गए। तीस्ता लो डैम 3 तीस्ता पर पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल से होते हुए जाती है ना, फिर ये सिक्किम वेस्ट बंगाल से होते हुए। निम्मो बाजको बड़ी इंपॉर्टेंट सिंधु नदी पर लद्दाख में। निम्मो बाजको कितने मेगावाट की है? 45 15 थी या 45। चुटक परियोजना ये सुरु नदी पर है। सिंधु की सहायक नदी एक सुरु, उस पर है, लद्दाख में है ये चुटक परियोजना। उरी 2 ये झेलम पर है जम्मू कश्मीर में। पार्वती 3 पार्वती पर है हिमाचल प्रदेश में। तीस्ता लो डैम 4 ये तीस्ता नदी पर है पश्चिम बंगाल में। किशन गंगा बड़ी इंपॉर्टेंट भैया, उत्तराखंड वालों ने क्वेश्चन भी पूछे इस पर। किशन गंगा पर है जम्मू कश्मीर में। निर्माणाधीन जो परियोजनाएं हैं वो पार्वती है, पार्वती नदी पर। सुबनसिरी लोअर सुबनसिरी पर। तीस्ता 6 तीस्ता नदी पर। रंगित जो है रंगित नदी पर। और मैं बता दूं आपको, पार्वती जो है हिमाचल प्रदेश में है, सुबनसिरी जो है अरुणाचल प्रदेश असम की है, तीस्ता 6 जो है वो सिक्किम की है, और रंगित जो है वो भी सिक्किम की है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। 16 फरवरी 2010 को केरल के पलक्कड़ नामक जिले को पूर्णतः विद्युतीकृत जिला घोषित किया गया। तो पूर्णतः विद्युतीकृत जिला कौन सा है? पलक्कड़। कहां पर? केरल में। 16 फरवरी 2010 को पूरे जिले में लाइट चली गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना और आसपास जल में अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए 9 सितंबर 2015 को राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान की। इससे अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना और आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक देश अथवा उसके आसपास जल में अनुसंधान एवं विकास कार्य समेत अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 7 अप्रैल 2004 को दिल्ली में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? जो न्यायाधिकरण नियामक आयोगों और न्यायिक अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। ट्रिब्यूनल्स। न्यायाधिकरण किसको बोलते हैं? ट्रिब्यूनल्स। संविधान के किस भाग में है? थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक एंड थ्राइस बिफोर यू एक्ट किसमें है? 14 में है। 14 में है कि 14 कॉम है? 14 कॉम है, 14A में है। अगला मानक प्रमाण पत्र गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली के लिए ISO 9001 तथा पर्यावरण मानकों के लिए ISO 14001 प्रमाण पत्र हैं। कौन कौन से? अगर गुणवत्ता अच्छी है, गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, प्रणाली के लिए क्या दिया जाता है? ISO 9001। बड़ा सामान्य सा लग रहा होगा ना ये पॉइंट, यूपीएससी बहुत पहले पूछ चुकी कि ISO 9001 क्यों मिलता है? आंसर गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली के लिए मिलता है। और ISO 14001 प्रमाण पत्र किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण मानकों के हिसाब से बनती है जो योजनाएं। अगर आप पर्यावरण को ध्यान में रखकर किसी योजना को क्या कर रहे हो? क्रियान्वित कर रहे हो, तो आपको मिलेगा ISO 14001। और अगर आपने गुणवत्ता दी है, प्रबंध प्रणाली जो है बहुत अच्छी है आपकी, तो तब आपको मिलेगा ISO 9001। क्लियर हो गया? हाँ जी, हो गया। भारत की 12 महारत्न कंपनियों में 7 ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हैं। ONGC हो गई, IOC हो गई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC होगी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PCIL,
ये सब जो महारत्न कंपनियां हैं, ये 7 जो हैं ये ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई है ना। इतना क्लियर हो गया होगा। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में 1390 मेगावाट की 2 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं, एक तो है रतले जल विद्युत परियोजना। अब यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि ये करंट में आ गया, 2022 की बात है। रतले जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जा रही है। तो रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। इस परियोजना की क्षमता 850 मेगावाट है, यह भी याद करना पड़ेगा। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। कैसी परियोजना है? रन ऑफ द रिवर परियोजना है। दूसरी जो परियोजना का शुभारंभ मतलब शिलान्यास किया उसका नाम है क्वार जल विद्युत परियोजना। कौन सी? इस परियोजना की क्षमता 540 मेगावाट है। यह परियोजना भी किश्तवाड़ जिले में है और चिनाब नदी पर निर्मित की जा रही है। 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए लागत की 5 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एक है रेणुका जी बांध परियोजना। कहां पर है रेणुका जी बांध? झील है ना रेणुका जी, परशुराम की माता का नाम था रेणुका जी। हाँ, सिर काट दिया पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मां का। ये भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे भी क्या पितृभक्ति। हाँ जी, पिताजी का मंदिर? कौन थे पिताजी उनके? अरे मंदिर गए और पिताजी का नाम नहीं पता। माँ का नाम रेणुका जी, पिताजी का नाम? अच्छा, ऊपर नहीं पहुंच पाए। ठीक है, पता करो भाई, भगवान परशुराम के पिता का नाम क्या था? जल्दी बताओ। ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे कौन? परशुराम। ठीक है, अगला लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना। एक तो किया उन्होंने शिलान्यास किसका? रेणुका जी बांध परियोजना। दूसरा लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना। तीसरा धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। चौथा सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। और 5वां सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। कहां पर किया? ये हिमाचल प्रदेश में किया। कहां पर? तो 5 जल विद्युत परियोजनाएं क्या है भैया? तो रेणुका जी बांध परियोजना जो अवस्थित है वो सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश में। जैसे आपका नाहन भी है, वो भी सिरमौर में पड़ता है। महाराजा सिरमौर के अंडर में था वो। इसके नदी जो है गिरी नदी है, यमुना की सहायक। यमुना की सहायक गिरी नदी पर बन रहा है। क्षमता 40 मेगावाट की है। इस बांध के भंडारित जल का उपयोग हथनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय एवं 6 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के बीच समझौता हुआ था। 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना यानी नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। ठीक है, दूसरा जो है लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना, ये अवस्थिति जो है कुल्लू और शिमला जिले में है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। नदी जो है वो सतलज नदी है। क्षमता जो है 210 मेगावाट की है। रन ऑफ द रिवर परियोजना है। अगली है धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। इसकी अवस्थिति जो है हमीरपुर और कांगड़ा जिले में है। हमीरपुर भी डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा भी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। नदी जो है ब्यास नदी है। क्षमता जो है 66 मेगावाट की। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना अवस्थिति जो है शिमला और मंडी। शिमला मंडी सुना है? शिमला क्या बोलते हैं? शिमला नहीं बोलते, शिमला ऐसा बोलते हैं हिमाचल में। शिमला कहाँ जाना जी? शिमला जाना। शिमला और मंडी हिमाचल प्रदेश। नदी कौन सी है? सतलज। क्षमता कितनी? 382 मेगावाट। ऐसी है सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। अवस्थिति कहाँ है? शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश में। नदी जो है पव्वर नदी है, यमुना की सहायक। कौन सी? और क्षमता कितनी? 111 मेगावाट। क्लियर हो गया भाई कि नहीं हुआ? जैसे चंडीगढ़ जाओगे ना आप, तो चंडीगढ़ जैसे नल खोलोगे तो पानी की बोतल भरोगे आप, एकदम से उसके बाहर से क्या लग जाएगा? मतलब ठंडे पानी का नहीं, वाटर वेपर से जम जाएगी। इतना मीठा पानी, इतना बढ़िया पानी।
वहां जाओगे तो एक तो भूख बहुत लगेगी, साथ में गोरे हो जाओगे जिसे बोलते हैं, रंग अगर आपका गेहुआ है तो वहां जाके क्या हो जाओगे। पानी का बहुत असर होता है। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो नहीं लगता ऐसे, इतना ठंडा पानी हमारे यहाँ नहीं आता है। कहाँ आता हमारे यहाँ? हमारे यहाँ तो नीचे से निकाले ना जमीन से तब आ रहा, हमारे यहाँ तो इतना ठंडा नहीं, वहां ठंडा पानी आता है। पता चला कि सतलज का पानी आता है इसका। दादी नंगल में थी, अच्छा। तो वहां पे भी ऐसे ही ठंडा पानी आता हाँ तो नहाने है में गर्मियों आता है में भी मजा, एकदम बर्फ भूख जैसा बहुत रहता लगती है, हाँ बिल्कुल, गर्मियों में आता है मजा ठंडे पानी से नहाने का। तो मैं रहा चंडीगढ़ में तो बड़ा आनंद आता था उस पानी में, भूख लगती थी जबरदस्त। साथ में जब मैं यहाँ आता था तो सब बोलते थे कि भाई जो आपका कलर है वो कैसा हो गया, गोरा तो हुई मैं, है ना। एक आता है ना, एक भूख लगेगी, अच्छा खाएगा आदमी, घूमेगा फिरेगा तो, पढ़ेगा तो कैसा हो जाएगा, बलाहार जैसा हो जाएगा। बलाहार और एक विद्यार्थी की स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अब आप पूछेंगे बलाहार किसे बोलते हैं, तो बलाहार मतलब खेती किसानी करने वाला जो लगा हुआ खेत में, वो शारीरिक श्रम से हो रहा है सर, आप लोग मानसिक श्रम से हो रहे हैं। क्यों? हाँ कर रहे हैं, कर कहाँ रहे हो श्रम, जितना पढ़ना चाहिए। हाँ चलिए, तापीय विद्युत, उसके बाद थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं हम लोग। ताप विद्युत का उत्पादन कोयला, डीजल तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग करके किया जाता है। इस बिजली का उत्पादन इन ईंधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। इस समय यह भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देश में ताप विद्युत की क्षमता, स्थापित क्षमता 30 सितंबर 2022 के अंत तक 2,36,086, यानी कुल विद्युत का 57.9% मेगावाट। समझ में आया? 57.9% जो बिजली है वो किससे बन रही है? तापीय विद्युत से बन रही है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से बन रही है। और ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज इसलिए नहीं है कि पर्यावरणीय दृष्टि से क्या घातक है। बिजली तो मिल रही, लाइट भी हो रही, बढ़िया जला रहे, हम एसी भी चला रहे, लेकिन उधर जब कोयला जलाया जा रहा है तो उससे जो इमिशन हो रहा है कार्बन का, वो दिक्कत कर रहा है। ताप बिजली को प्रोत्साहन देने के लिए 9 नवंबर 1975 को एनटीपीसी का गठन किया गया भाई। एनएचपीसी भी 1975, एनएचपीसी भी 1975। ठीक है। 7 नवंबर 1975 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना नई दिल्ली में की गई, जिसके बाद ताप बिजली की भागीदारी बढ़ी, तीव्र गति से बढ़ी। इसमें वर्तमान में भारत सरकार का हिस्सा 89.5% है। कितना? एनटीपीसी कोयले पर आधारित 33 ताप विद्युत योजनाओं और 7 गैस, डीजल आदि चालित बिजली द्वारों को संचालन कर रहा है। इस कंपनी ने वर्ष 2032 तक 1,28,000 मेगावाट की विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कितना? 1,28,000 मेगावाट की विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस क्षमता में विविध मिश्रित ईंधन होंगे, जिसमें 56% कोयला, 16% गैस, 11% परमाणु ऊर्जा और हाइड्रो सहित 17% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होंगे। वर्ष 2032 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊष्मा उत्पादन क्षमता एनटीपीसी की कोयला आधारित पोर्टफोलियो का लगभग 30% होगी। वर्तमान में एनटीपीसी की कोयला आधारित कुल स्थापित क्षमता 57,494 मेगावाट है, जबकि गैस आधारित कुल स्थापित क्षमता 4,017.23 मेगावाट है। इसका मतलब गैस से बहुत कम बिजली बन रही है भारत में। वर्तमान में एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी ताप विद्युत उत्पादक कंपनी है। क्या है? और ये सतत बढ़ती रहेगी। अगर आप शेयर्स वगैरह लेते हो तो एनटीपीसी लगा सकते हो, इसमें धीरे धीरे मिलेगा लेकिन बढ़ेगा हमेशा। क्या होगा, है ना। कुछ कंपनीज होती है ना, ब्लू चिप कंपनीज बोला जाता है जिन्हें, जिसके शेयर में कभी घाटा नहीं होता है। तो इस समय जो सबसे ज्यादा लगा रहे हैं लोग, एनर्जी पर ही लगा रहे हैं, क्योंकि पता है कि प्रोजेक्ट चलने ही चलने हैं वो एनर्जी। जम्मू कश्मीर में ताप विद्युत का अभाव है। भारत में ताप विद्युत केंद्र जो है वो हरियाणा में फरीदाबाद में, पानीपत में, पंजाब में भटिंडा में है, दिल्ली में बदरपुर, कभी जाना बदरपुर, वहां देखना, राजघाट और इंद्रप्रस्थ।
राजस्थान में कोटा है, अंता, अंता क्वेश्चन बना, यूपीएससी ने बनाया अंता से, राजस्थान में अंता और सूरतगढ़। उत्तर प्रदेश में ओबरा, ओबरा से क्वेश्चन बना है यूपीपीसीएस में। पारीछा, ऊंचाहार, हरदुआगंज, रिहंद, पनकी, कानपुर, सिंगरौली, सिंगरौली बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कोयला मिलता है वहां पर। औरैया, कहां पर? औरैया। और ये बड़े गर्व का विषय है कि औरैया में पहला महिला थाना बना। क्या बना? और वहां की जो कोतवाल है वो इस यहाँ की विद्यार्थी है, इस संस्थान की, पूजा सोलंकी। चलो जी। और किसने दिया? बाबा जी ने दिया, योगी जी ने। मतलब थाना जब भेंट किया जाता है ना कोतवाल को, तो किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। पहला महिला थाना औरैया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, शायद औरैया ही है। हाँ, गुजरात में उकाई है, गांधीनगर है, उतरन है, साबरमती है, अहमदाबाद है, बनकबोरी है, धुवरण है और कावस और झनोर। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है, अमरकंटक है, गदरवारा और पेंच। पेंच नेशनल पार्क भी है और पेंच ताप विद्युत परियोजना भी है, ठीक है, एनटीपीसी की। महाराष्ट्र में कोराडी है, नासिक है, खापरखेड़ा है, पारस है, भूसावल है, पारली, उड़ान, बल्लार शाह, चंद्रपुर, चोला, ट्राम्बे, दाभोल। दाभोल से क्वेश्चन बना है। कहां से? दाभोल परियोजना कहां पर है एनटीपीसी की? आंसर महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में कोथागुदम है, रामगुंडम है, विजयवाड़ा है और नेल्लौर है। नेल्लौर से क्वेश्चन बना है। विजयवाड़ा से भी बना है भाई। किस नदी के किनारे है विजयवाड़ा? कृष्णा नदी के किनारे। जहां कृष्ण होंगे वहां विजय होगी। एक तो नागार्जुन सागर डैम का फॉर्मूला बताया मैंने, जहां अर्जुन होंगे वहां कृष्ण होंगे, कृष्णा नदी। और जहां कृष्ण होंगे वहां विजय होगी, तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे? जबकि राजमुंदरी किसके किनारे? गोदावरी के किनारे। तमिलनाडु में कौन कौन सी? एन्नौर है, तूतीकोरिन है, नेवेली। अब आप सोचो ना, हमारे जमाने में पूछ लिया, हमारे समय में, आज से कई 25 साल पहले पूछ लिया, नेवेली ताप विद्युत गृह कहां है? और सच बताऊं तो उस जमाने में पढ़ा तो बहुत था, ऐसी बीच में फंसा हुआ था पॉइंट। किसका ध्यान जाना नेवेली पे? घर आके देखा, ओ ये तो तमिलनाडु में है, यहाँ कोयला मिलता है भाई। कौन से प्रकार का? तीसरे नंबर का कोयला मिलता है। सबसे पहले एंथ्रासाइट, उसके बाद विटामिनस, उसके बाद लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला मिलता है यहाँ पर नेवेली में, ताप विद्युत गृह होगा। बिहार झारखंड में कौन सा? भी पतरातू झारखंड में, बरौनी, बरौनी बिहार में है, डीवीसी चंद्रपुरा बोकारो। इतना समझ में आ गया। उड़ीसा में कहा है? तलचर। जहां जहां कोयला मिलेगा उसके बगल में ताप विद्युत गृह होंगे। तलचर। अगला तलचर कनिहा। घड़ी की तरफ नहीं देखना है, अपराध है। पश्चिम बंगाल में बुंदेल, गौरीपुर, कोलकाता, टीटागढ़, दुर्गापुर, संतलडीह। केरल में कहा है? कायाकुलम। केरल में कहा है? कायाकुलम। असोम में कहा है? नामरूप, बोगाईगांव। कहा? बोगाईगांव, चंद्रपुर। छत्तीसगढ़ में कहा है? कोरबा। अब ध्यान रखना भैया, ओबरा जो है वो कहां है? उत्तर प्रदेश में। हाँ, ओबरा पढ़ा था आपने, ओबरा। और कोरबा कहां है? कोरबा कहां है? छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखना, दोनों को मिला के देगा, भूल जाओगे कोबरा और ओबरा और कोरबा में। हाँ जी, ओबरा उत्तर प्रदेश में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। दोनों एक जैसे लगते हैं सुनने में, साउंड में, राइम्स। लारा जो है वो भी छत्तीसगढ़ में है भाई, एनटीपीसी प्लस राज्य सरकार का है लारा। एक लारा क्रिकेटर भी था कभी, ब्रायन लारा, पहली बार जिसने बताया था धुएंधार बल्लेबाजी किसको बोलते हैं, वेस्ट इंडीज का, है ना। लेकिन दुनिया को पहली बार बताया क्रिकेट कैसे खेला जाता श्रीलंका वालों ने, कुमार संगकारा, मोटा पेट, आगे सनत जयसूर्या ने पहली बार बताया था कि तेजी से रन कैसे बनाए जाते हैं। देखो आंखों में कैसी चमक आ गई क्रिकेट का ना। और हॉकी की बात करूंगा तो कप्तान का नाम नहीं पता होगा। कौन है कैप्टन इस समय हॉकी के, भारतीय हॉकी टीम के? हाँ जी, मनप्रीत सिंह है, लेकिन बताते हुए भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, कोई चेंज तो नहीं हो गए होंगे। हाँ जी, तो ऐसा, ये यही तो है समस्या।
क्रिकेट सुनते ही चमक और हॉकी सुनते ही क्या? गोलची कौन है हमारे गोलकीपर? गोलकीपर कौन है? चक दे इंडिया सुनिए आप? चक, हाँ जी, हे हैं, फिर बोलते हैं नाराज होते हैं। श्री जय सिंह हैं, अब चमक आई। और कैप्टन कौन है हमारे? मनप्रीत सिंह। और वो पिक्चर दिखी देखिए, चक दे इंडिया, किस पर है वो आधारित? कोच बने हुए जो, अरे शाहरुख खान ने तो भूमिका अदा की, लेकिन वो नेगी जी पर है। नेगी थे, एक नेगी बहुत बड़े कोच थे महिलाओं के। ढूंढो जरा, चक दे इंडिया का जो कोच है वो कौन थे? आपका बॉलीवुड हॉलीवुड क्या चलता है यहाँ? बॉलीवुड। बॉलीवुड ने उसको कन्वर्ट कर दिया, दूसरा नाम रख दिया। कौन थे वो कोच? कायदे से नेगी बोलना चाहिए था वहां पर कोच का नाम। कौन है कि नेगी है? बताइए। मीर रंजन नेगी जी की उस पर आधारित थी वो पिक्चर, लेकिन कोच का नाम क्या बताया गया? कबीर खान बताया गया। हाँ जी, उस आदमी का नाम ही मिटा दिया यार आपने, जिसने महिला हॉकी को बहुत आगे पहुंचाया। मीर रंजन नेगी। चलो, तो केरल जो है वो वहां पर कायाकुलम है एनटीपीसी का। असम में जो है नामरूप, बोगईगांव और चंद्रपुर है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, लारा, ये बता दिया। त्रिपुरा में पालाताना। कौन सा ओएनजीसी का है भाई ये? त्रिपुरा में इसका ओएनजीसी काम करती है पालाताना में। और तेलंगाना में जो है वो कोठागुदम है। कौन सा? कोठागुदम। तमिलनाडु में जो नेवेली ताप विद्युत संयंत्र है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वो 25 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो इसलिए पूछा था उन्होंने क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र जो लिग्नाइट कोयले पर आधारित था वो कौन था? नेवेली ताप विद्युत गृह। समझ में आया? हम बड़े चिड़े उस समय कि यार क्या मतलब है इतना अंदर पूछने का कि नेवेली ताप विद्युत गृह। और भी तो थे बड़े बड़े ताप विद्युत गृह। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में 1980 मेगावाट क्षमता वाली कोयला आधारित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 20 जुलाई 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना को नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड NUPPL नामक उपक्रम के माध्यम से स्थापित किया गया। इस परियोजना का उत्पादन लाभ मार्च 2023 तक मिलने की संभावना है। मिल चुका होगा अब तक। केंद्र सरकार द्वारा 20 नवंबर 2014 को शहरी क्षेत्रों में पारेषण और वितरण नेटवर्क और मीटरिंग प्रणाली सुधार कर 24 घंटे अबाधित विद्युत आपूर्ति हेतु समेकित बिजली विकास योजना यानी IPDS यानी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में किया गया। यहाँ पर समेकित बिजली विकास योजना यानी IPDS यानी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम 20 नवंबर 2014। शहरी क्षेत्रों में पारेषण और वितरण नेटवर्क और मीटरिंग प्रणाली सुधार। तो हो गए मीटर सबके डिजिटल? अरे डिजिटल मीटर लग गए, बढ़िया आ रहा बिल। पहले का बल्ब हटाओ कि CFL लगाओ, कम आएगा बिल, नहीं आया। फिर कहा CFL हटाओ, LED लगाओ, कम आएगा बिल, नहीं आया। बिल बढ़ता ही जा रहा। क्या होता जा रहा भाई? जितना मैं अगर बात करूं तो आज हम इतनी CFL जो LED जो लगा रहे हैं, 6-6 वाट की LED है। पहले तो मिनिमम 100 वाट का बल्ब लगता था और जहां हम पढ़ते थे वहां 200 वाट का बल्ब लगता था। तो ऐसे अगर पूरे घरों का अगर मैं वाट में निकालूं तो मेरे ख्याल से पूरे घर में हम 400-500 वाट जो था वो बल्ब लगे होते थे। क्या लगे होते थे? और पुराने जो अप्लायंसेस थे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, वो ज्यादा बिजली खाते थे। अभी तो स्टार के हिसाब से होता ना कि AC है तो इतने स्टार कम बिजली खाने वाला, फ्रिज कम बिजली खाने वाला। तो अब वो सारी चीजें भी होगी, लेकिन बिजली का बिल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? तुम खोलते होंगे दिन भर, हम तो नहीं खोलते। कंजम्पशन ज्यादा हो गया तो यूनिट का रेट बढ़ गया। पॉपुलेशन हमारी कंजम्पशन बढ़ी।
पर यूनिट बढ़ता रहा। बिजली भी महंगी हुई है ना कायदे से। इतने बड़े प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ पर बिजली कायदे से सस्ती होनी चाहिए। लेकिन क्या है, क्योंकि राज्य की आमदनी का स्रोत होता है वो, है ना। हमें तो रॉयल्टी मिलती है 12% की टीडी डैम से। क्या मिलती है? रॉयल्टी। घर छोड़ दिया, बाढ़ छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो कायदे से क्या होना चाहिए? फ्री नहीं होना चाहिए यार, फ्री नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए थोड़ा। हाँ जी, हाँ तो दिल्ली जाओ फिर आप, वहां फ्री है 200 कितनी यूनिट। फ्री का मत खाओ भाई, फ्री नहीं चाहिए। ठीक है भाई, इसके बाद मैं आगे अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना, ये जितना भी भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड, अगले लेक्चर में बताऊँ।